अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो अनंतेश्वरी सद्गुरु श्री महाराज जी महाराज ने धन्य हो अनंतेश्वरी सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम स्वामी राम जी राम राम परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम प्रगसाय देव वंदन राम जी जिन में ज्ञान तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन साय जाकी पद रस परस गावे हमसे उतर जाने पार शरणो सतगुरु ज्ञान कोय मुख्य निज पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कराए सात समुद्र छाई करूं सतगुरु गुण विज्ञान अणबेला देत हूँ सुन लीजो निज दान ब्रह्म लोक की जाए तो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिला जतन करूं पास संग कर ले मेरा सुख राम सारे कारण रे धरी जुग अणबेला देत हूँ सुन लीजो निज दान मैं सतगुरु आदि का
आनंद पर ने निज नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की अन्य वाणी में गर्भावली ग्रंथ है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज गर्भावली ग्रंथ बनाया। ई ग्रंथ में महाराज गर्भवास का सारा दुख बताया कि गर्भवास में कतो भारी दुख जीव पावे। 9 महीने तक एक जगह जकड़ियोड़ो रहे। जब वो जीव गर्भवास में दुख पावे तो परमात्मा प्रार्थना करे कि हे राम जी महाराज एक बार ही काल कोटि में द्वार की काढ़ो, मैं पल पर भी आपने नहीं बिसरू। मैं रात दिन आपको सुमरण करा, सत्संग करा, सुनने की सेवा करा, बस एक बार मेरी काल कोटियो बाहर निकालो। ये वादा आपने सब परमात्मा को कर आया, क्योंकि आप सब गर्भवास को दुख भोग रहे हो ना। महाराज गर्भवास का दुख बताया ताकि ये दुख सुन जीव का जो चेतन होवे कि वे आपने एक बार तो आप गर्भवास को दुख भोग लिया, लेकिन अब मनुष्य देह मिल गई, सत्संग मिल गई, सदगुरु महाराज के शरण मिल गयो तो वापस गर्भवास का दुख में नहीं आना और निश्चय करे जीव और फिर भक्ति करे तो आत्मा ने परमात्मा पद की प्राप्ति होगा। महाराज फरमाया था चित्रावली गरे बावली रे सोने जो जीते लगाए जने शोके देवे दी बोलिया रे कसरने राखी काई। गर्भ में जीव को दुख भोगना पड़ता है। उस दुख को याद करने में महाराज ने दुखों का वर्णन किया, उसमें कोई कसर नहीं है। महाराज फरमा रहे हैं कि मैं आप सबने गर्भवास को दुख बताऊं, भी दुख ने याद कर दो और भक्ति भजन करवा में कसर मत राखियो। मेरी बोधी सूक्ष्म मोपे कयो नहीं जाय हरि गुरु की कृपा कीजिए जब सब देव सुनाई। महाराज फरमाते हैं मेरी बुद्धि छोटी है, मुझ में इतनी क्षमता नहीं है। देखो गुरु महाराज साक्षात परमात्मा का रूप आप फिर भी कथा नाम सुन रहा गया। सब साधु ने फरमा लिया कि भाई हमारी बुद्धि सूक्ष्म है, छोटी है, मुंडा पर मारो परमात्मा की सत्ता और गर्भवास का दुख को वर्णन नहीं होवे। फिर भी जतो मैं वर्णन कर सकूं मैं आप सबने बता रही हूँ। राम जी की वे गुरुदेव जी की कृपा होने से ही सब शुद्ध आती है और मैं सब सुना सकता हूँ। महाराज गुरुदेव ने और परमात्मा ने याद कर लिया तो कह रहा की कृपा हुई मैं आज कुछ सुना रही हूँ अपने तो सुना सकूं। गर्भवास का दुख मैं आपने बता रहा हूँ। ये गर्भवास का दुख में सुन कोई गाफिल मत दीजो, जल्दी जल्दी भक्ति में लाजो। के गर्भवास का भेद रे सबे सोने लीजो आय अब सुख देव ना बोलिया मेरे पीरे प्यारी होय। के सब संसार वाले गर्भवास का भेद सुनो। महाराज संसार का हरेक स्त्री पुरुष ने किया है कि अब मैं गर्भवास को भेद बताऊं, सब ध्यान लगा सुन जो, चेतन रे सुन जो। महाराज फरमाते हैं कि उस दुख को मत भूलो, अगर भूल गए तो मरने के बाद फिर गर्भवास में जाना पड़ेगा। महाराज कह रहे कि गर्भवास का दुख मत भूलो, भूल गया गाफिल रह गया तो क्या परिणाम होई, वापस गर्भवास में जानो पड़ी, वापस वो दुख भोगना पड़ी। अब मनुष्य दे अमूल्य है, बहुत ही कीमती है और साथ में धोखेबाज भी है। मनुष्य देखो कोई पत्तो नहीं पड़े कदा मैंने धोखो दे देवे, सांस लीजिए करा भी अमूल्य देखो कोई काम की नहीं है।
अवसरे मींदे काधे मिल्योए माते कोई गावे लईयो रे अवसरे मींदे काधे मिल्योए माते कोई गावे लईयो रे खोटी
अब मनुष्य देह बहुत अमूल्य है, बार बार नहीं मिले। महाराज सबने कह दिया है कि भाई गाकर मत लीजो मनुष्य शरीर पार, गयोड़ा श्वास बचा नहीं आवे, राम राम गद लीजो। अमूल्य देह है और यूं भी बड़ा अमूल्य का ही है श्वास, जो आपने गिनती का मिलोड़ा है। कलयुग में 120 वर्ष की आयु बताई गई है, जिसका श्वास है 77 करोड़ 76 लाख। आखिरी पूंजी मिलोड़ी है आपने ने, और महाराज के वे रोज का पे 21,600 श्वास खर्च कर दिया। कीमत का ही है, सब श्वास की कीमत है। महाराज के वे एक बार श्वास निकल गया शरीर को तो फिर कोई कारण नहीं होगे लोग। जब तक तो श्वास चाह किया है, जब तक नदी बह रही है तब तक कारण कर लियो, नहीं तो फिर किसानो पड़ी। जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना सांझ सवेरे। आपे सब जाना कि भाई एक ना एक दिन मृत्यु लोक ने छोड़ चालना है। शाम ने सुबह ने दिन में कदे न कदे तो चालना है। मौत गई रात दिन आपने पीछे लागोड़ी है। धर्मराज जी को स्थान हो, काल को स्थान अमित दर्जन के पीछे। जहाँ छाया अपने साथ चाले हो गया, काल और मौत आपने रात दिन साथ चल गया है। 5-25 बड़ा जोरावर लूटत है जब ले लो है। आपने जो श्वास रूपी पूंजी कौन लूट लिया है? 5 विषय और 25 प्रकृति। 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, ये 5 विषय का वश में हो और जीव रात दिन अपने साधन व्यर्थ गंवारी हुए। महाराज के वे यानी आपने श्वासा जारी है, विचार करो, निर्णय करो कि आपने श्वासा कड़ीले लगानी है। ये तो गिनती की श्वास है। फिर अगर उधार मांगा तो भी आपने एक श्वास भी उधार नहीं मिले, करोड़ों धन खर्च करा तो भी श्वास नहीं मिले। नर नारायण से मिलोए जामे सूझ अपारा, और नर नारायणी दे है और शेर राम जी बताया है महाराज के वे, इनमें कई सारी सूझ है। बुद्धि दी राम जी, बुद्धि ने इस्तेमाल कर और परमात्मा को भजन करो। राम कृपा कर कोई बसायो अब तो काल तुम्हारो। गर्भवास में आप जब परमात्मा प्रार्थना करता कि राम जी महाराज एक बार गर्भवास बारे काटो में आपने नहीं बोलूं। देवलोक में हाँ तो बड़ी प्रार्थना करता, ओ प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माई, केवल भक्त करा संत सेवा, और करा कछु नाई। जो आदो रामदेव जो पुकार, रामदेव आप गर्भवास में गरीब बाप पुकार देवलोक में भी कराया कि हे राम जी महाराज एक बार मुझे मनुष्य तन देवो, मैं केवल की भक्ति करा, संजय की सेवा करा, पल भर भी राम जी का नाम ने नहीं भूला। और एक वादा आपने 84 में कराया, जब पशु पक्षी कीट गया तब यही वादा किया। तो बे वादा राम जी महाराज सुनिया, पुकार सुनी। राम जी महाराज तो कृपा कर आपने नर नारायणी दे दी। राम कृपा कर तोय बसायो अब तो काज तुम्हारा रे। राम जी महाराज की असीम कृपा है कि मनुष्य तन मिल गयो, सदगुरु महाराज मिल गया। अब तीसरी कृपा कसी है, अपनी कृपा खुद पर करनी है। जब तक आप तीसरी कृपा नहीं कर आप पे खुद पर, कौन सी कृपा? इन मुंडाओ दारो दार सांग साथ में सुमरण नहीं करा जब तक कारज नहीं होए। महाराज के बाद तीसरी कृपा तो आपने खुद ने करनी पड़ी। 2 कृपा तो राम जी महाराज कर दी, भरत खंड में मनुष्य शरीर मिल गयो, सदगुरु महाराज मिल गया, केवल की भक्ति मिल गई। अब तीसरी कृपा है
सुमरण करवा की। सत्संग सुन लिया को फल है, शुभ कर्म आपने बंद लियो है। लेकिन महाराज के शुभ कर्म बंद लिया कहीं बेड़ी है। आपने ने तो बंधन रहित होना है तो कर्म काटना पड़े, और कर्म काटवा के एक ही उपाय है। कर सत्संग के राम रट रचना, कर्म कटे सब सारा। एक सत्संग में बैठना है और फिर धारुदार सुमरण करना, तुम्हारे के कर्म करता देर नहीं लागे। जन्म जन्म का खाता चुके, हो मन राम सनेही रे। ये जन्म जन्म का जो कर्म है अपना खाता है धर्मराज जी के, क्यों चूकी? भजन करवाओ, राम सने बनना पड़ी। राम सने कौन है? जो राम जी महाराज को सने करे, जो राम जी महाराज को सुमरण करे। तीन लोक में कई प्रकार की भक्ति है, कई पंथ है, सबने महाराज के यहाँ सब अपनी अपनी ओर सही है। पर अगर खाता चुकाना है तो महाराज के वे राम से नहीं बढ़ना पड़ी। केवल की भक्ति धारण कर सुमरण करना पड़ी। यदि अपना जो जन्म जन्म का कर्म है, हर एक जीव के लागेड़ा है 3 प्रकार का कर्म। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और कीर्तिमान कर्म। 14 भी जीव है संसार में, सबके लागेड़ा मनुष्य लेकर। महाराज के लिए कर्म क्यों काटी? कर सत्संग राम रट रचना, कर्म कटे सब सारा। सत्संग में बैठा, ध्यान सत्संग सुना, वेद ने समाचा, फिर सद्गुरु मार्ग को शरणों धारण कर विधि सुमरण करा तो कर्म कट जाए। क्योंकि सत्संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की प्रीत। जब तक प्रीति नहीं बढ़े, भाव नहीं बढ़े, भजन की रीति भी नहीं बढ़े। रामदास सतगुरु का करने जन्म सफल कर लेना। रामदास जी महाराज सबने हाथ जोड़ विनती करिया कि हे भाइयों, मनुष्य तन बड़ो दुर्लभ है। आपने ने मिलियो, सतगुरु महाराज मिल गया तो गाफिल मत लीजियो। सतगुरु महाराज के शरण रे, सतगुरु महाराज की देख रेख में दे और इस जन्म में सफल कर लीजियो। जी कार्य करवाने आया वो कार्य कर लीजियो। महाराज के गर्भवास को बेरा सबने बताओ, गर्भवास का दुख सुन और पछ की गाफिल मत लीजियो। आपे गर्भवास का दुख के वादा सब भूल जाओ और मुक्ति लोक में आते। तो सत्संग संसार में जीव राखी जावे कि भाई वापस आपने अपना वादा याद आवे। क्या बताई करवाया कि जने सो के देव जी ज्ञानी सुनो, कस के अंतरे माय, सब सुख छाड़ो जुगे का, ले हरि पद समाओ। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानियों सुनो, वे अंतर में विचार करो। महाराज सबने कह दिया, संसार का ज्ञानी ज्ञानी सामान्य पुरुष से सब सुनो और अंतर में यानी घट में विचार करो। सुन महाराज एकदम नहीं किया मैं तुम्हें ज्ञान बता रही हूँ, धारण करो और राम राम में रखो। महाराज की सुनो ज्ञान है, फिर अंतर में विचार करो कि भाई हाँ आप भक्ति आपन बढ़ा कर ले जाए। 3 लोक की भक्ति को का ही सुख है। जगत के सब सुखों को छोड़कर परमात्मा के पद की प्राप्ति करो। जगत का सब सुख छोड़ो, क्योंकि ये सुख स्थिर नहीं है। खंड पिंड का ब्रह्मांड में आपने सुनिया, 3 लोक 14 भवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। स्थिर है तो का ये परमात्मा को लो, बटे चालो तेरे आनंद ही आनंद है। 12 पे 100 वर्ष का आयु में सुख भोग खातिर राम जी ने भूल जावा, बुरा कर्म कमावा, विचार नहीं करा कि कई सही है कई गलत है। महाराज के लिया अगर विचार नहीं करा तो फिर जन्म जन्म दुख संग ढूंढनो पड़े। के मोड़े मूर्ख को जीव रे, सोड़े ने समझे आए, जन सुखिया जुग
जाने समझे कोने महाराज काय कह वे मूर्ख है, बुद्धि नहीं है, वे मूर्ख मनुष्य है जो ज्ञान में सुने नहीं समझे नहीं। महाराज समाते कि जगत के सुख दुख में ही मनुष्य जन्म को निरर्थक खो देता है। इस संसार का सुख दुख है में ये अमूल्य दे मनुष्य जन्म में यानी व्यर्थ में खो देवे, कारण नहीं करे यानी परमात्मा की भक्ति नहीं करे। के जाने में अमोल के पावियो जे जाने कोई बे जाने रुकिया इने देर में मीने देव को देव। महाराज समाते कि ये मनुष्य जन्म अमूल्य है, जो कोई इसके पराक्रम को जानता है तो इसी शरीर में देवताओं के देवता परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। महाराज के लिए मनुष्य तन है अत्रो अमूल्य है, इको पराक्रम और इनकी महिमा हरेक जीव भी नहीं जान सके। संसार में का ये ज्यादा मनुष्य दे मिल गए तो सबकी बुद्धि आई है, खाओ पियो ऐश करो, खानो पीनो मौज करनी और मर्दाना पाता यान कोई ब्रह्म पाता आपे मनुष्य बन रहा ज्ञान के तो ब्रह्म के बार आप मनुष्य आप वाता आप मनुष्य बन लेकिन महाराज के वे याद नहीं है। जी प्रकार आप एक कर्म कमावा भी प्रकार आपने नाके मनुष्य दे भी। आज मनुष्य भी है तो कतरा प्रकार का है, कोई तो सुखी है, कोई दुखी है, कोई की काया निरोगी है, कोई की काया व्याधियों लिप्त है। ये सब की का प्रक्रम है, कर्म का करने का प्रक्रम है। कोई तो ठाट बाट रह रहा, कोई दो की रोटी खाने तो मनुष्य है, पर सब की गति है कर्मे की। पिछला जन्म में जाना कर्म किया बार ज्ञान का फल भोग लिया है। महाराज कह रहे जो ही मनुष्य जन्म की कीमत समझे, मैं तो समझा है वे तो देवताओं का भी देवता यानी परमात्मा की प्राप्ति कर ले। कटेनी भटके बैठा बैठा सेज में राम जी की प्राप्ति कर ले और राम जी गत में आ गया तो बस पीछे का ही हो। अगली नुक तो देवे घर का मुखिया किया जावे, अगली नुक तो ऐसा अपने अलग अलग थोड़ी है तो सारा घर का दाग जीव रहता है। यानी अब राम जी महाराज की भक्ति करनी, सतरूप साहिब परमात्मा की भक्ति करनी तो ये देवी देवता पीछे सब सेज में खुश रहे, कोई सेवा नहीं मांगे और हम काई सेवा करबो चाहे नाम का लेवाड़े सुर जानेला जन को बोल बखाने ले लो, अरे जान जा हरिजन पांव धरत है ता रक्षा ठाणे। सुर यानी देवता ये केवल की भक्ति को पराक्रम जाने और जो केवल की भक्ति करे व्यक्ति महिमा को पराक्रम में ध्यान का नाम का लेवाड़े संते की तो वे पग पग पर रक्षा करे, सेवा में हाजिर रहे। लेकिन गुण के लिए जो मनुष्य तन की कीमत समझ ली कि वे मनुष्य तन आपने राम जी की भक्ति के वास्ते में जोड़ा के सबे के अवसर अब के अवसर चूकिया लगे 84 जाय जन सुखिया जाता बड़े गर्भवास के माय। महाराज माते की मनुष्य जन्म में परमात्मा के पद की प्राप्ति नहीं हुई तो 84 का दुख भोगना पड़ेगा। हमारा मनुष्य जो अपने पास है फिर भी अगर भक्ति भजन नहीं किया, परमात्मा को स्मरण नहीं किया तो महाराज के लिए वापस गर्भवास में जानो निश्चित है। कोई नहीं रोक सके फिर 84 में जाता हूँ, 84 में तो जाए और 84 बार कौन काटे? सतगुरु महाराज। 84 महाराज सतगुरु आके जगारे दिया, 84 नींद से
प्रबल है जो जीव ने जगावे। बाकी तो सामने की आवाज भी करो ना तो भी 84 नींदू नहीं जाग सके। एक सदगुरु महाराज ज्ञान का बाण लगावे जीव हंसो एक पर में चेत गावे। और जिसे चोट लागी फिर वो 84 में नींद आवे। महाराज के सदगुरु महाराज है जो 84 का दुख मेटे 84 मुंह जगावे। जहां तहां गर्भ का दुख भोगना पड़ेगा। महाराज के कटे जाओ बस तो अगर बात आए नहीं करो मनुष्य देह में तो बस कटे जाओ 84 का दुख तो भोगना पड़ी गर्भवास का दुख भोगना पड़ी। फिर 3 लोग 14 वन में कोई नहीं है जो आपको गर्भवास का दुख मेट सके। के गर्भवास की ताप से कापे सूर्य नर देव जन सुखिया बेमान के लग्या ब्रह्म की सेव। महाराज फरमाते गर्भवास के दुख से मनुष्य तो क्या सब देवता भी कांपते हैं। गर्भवास का दुख तो देवता भी कांपे क्योंकि गर्भवास का दुख बहुत भारी है। महाराज के लिए है वे कांपे वे कहीं कर नहीं सके देवता क्योंकि बेटी वह मनुष्य तन नहीं है। वे तो पास आपने तो पास कार्जिक दे कारज कर सका आपे अब मल मूत्र की दे है लेकिन सबसे उत्तम दे है। महाराज केवे मनुष्य तन में भक्ति रूपी कारज हो सके बाकी देश कुछ की कायों भी कुछ नहीं हो रहे। देवता भी रात दिन कालों का प्रिय है कि अपनी अपनी निश्चित है एक न एक दिन चालना है। अड़ गर्भवास छुट्टी हो बस देव लोग छुट्टी हुई वापस गर्भवास में जानो पड़ी कीट पतंगा बढ़ना पड़ी जड़ का जीव बढ़ना पड़ी तो बे रात दिन कापे राम जी को प्रार्थना करे कसी देखी जो दे आज अपने घर मिलियोनी है। और महाराज कहते हैं कि इस दुख को देखकर वे डरते हैं हंस ब्रह्म की भक्ति करते हैं। महाराज ये भक्ति क्यों हुई डर हुई जब तक आपने मौत को डर नहीं रहे जब तक भक्ति नहीं हो। एक सदगुरु महाराज को और मोदना पर हमेशा याद रखा तुम्हारा के भक्ति हो ही नहीं तो भक्ति नहीं होगी। संसार में कोई काम रहे आप तो डर रहे तो आप भी काम ने फटाफट करा। यहाँ जब तक अपना घट में डर नहीं रही आप कहीं गाफिल आके आप सदगुरु महाराज बना लिया आपको कारज तो होगी हो। लेकिन सदगुरु महाराज बना फिर भक्ति नहीं करी तो दुगना दोषी हो जाओ। कोई सत्संग नहीं सुनी ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति महाराज के वे कम दोष है क्योंकि वे समझ को ले ज्ञान नहीं हो। अब रात दिन सत्संग सुनता समझता बोलता भी अगर सुमरण नहीं किया परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं करी तो राम जी महाराज ने मुंडो दिखावा के लायक नहीं रहे। राम जी महाराज कहे कि बेटे संस्था देव भेजी कीमती संस्था मैंने कटे खर्च करी आपने ज्ञान मिलियो सदगुरु महाराज मिल गया फिर भी वापस गर्भवास का दुख में जानो पड़े तो देखो पत्नी बुरी अपनी पड़ेगी क्योंकि राम जी महाराज घड़ी घड़ी दम दम का लेका ले जो सब संत आए के भाई सोच समझ और भक्ति करो। भक्ति कई है संसार में सब जीव लागे लेकिन केवल की भक्ति रसी भक्ति नहीं है। हाथ गाम ग्राम हृदय साची प्रीत जन दरिया वे साथी आई उत्तम प्रीत। दृष्टि संदेवी महाराज के उत्तम रास्ता निकाले से रास्ता निकाले फिर भी आप भक्ति नहीं करा तो आपने में बार बार लानत है। और भक्ति में कदरो आनंद ऐसा बेटा बेटा आनंद परमात्मा को भजन सुन लिया प्रसाद बड़ी प्रसाद जिमाई बाद में और हरिजन मिले परमात्मा की चर्चा हो कदरो आनंदित रेवा। महाराज को यान को सुख सदा के लिए देवे इके लिए भक्ति है। अमर लोक में यान को सुख हमेशा रहे। महाराज फरमाया एक पद में संतो भाई नाम गहो
सागर के दूर निवास
गुरु महाराज डांस नहीं की, जो राम जी को प्रीति करे, राम जी को सुमरन करे, देखी महिमा बेट गरीब लोग मिलवा को महाराज, क्योंकि भाई कोटी कुश्ती हरजन मिल जो बस सेगा घट में ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा को विचार है। और दूसरी तरफ संधा भी के नुगरा मत मिल जो, देखो तो मुझे देखो कोई बात है, मनुष्य देव मिलगी फिर भी आज तक नुगरा है। सदगुरु महाराज तो जन्म धारण नहीं करया, महाराज के बेकार दिशा मत भागी जीव संसार में कोई नहीं है। और देखा सिर पर सदगुरु महाराज को शरणो है, देखे समान बड़ भागी जीव संसार में कोई नहीं है। महाराम जी संतों से फरमाते हैं कि महाराम जी यानी परमात्मा सब संतों को फरमा दिया है कि ब्रह्म के निज नाम जिसे सत शब्द कहते हैं उसकी भक्ति करो। सत शब्द की भक्ति करो, जो आपनो जीव को आवागमन मिटे, जन्म मरण को चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाए। जिनके चरम चक्रों से दर्शन होते हैं, उन्हें अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने से 84 नहीं मिटती। इसलिए जिन्हें आत्मद्रोही कहा है उनका संग मत करो। खाना के लिए बाहर का जो है नेत्र है, एवं आपने जो कुछ भी दिख रहा है वे परमात्मा की प्राप्ति नहीं करा सके, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो गई। परमात्मा की प्राप्ति कर तो वही घट में होगी। सूरत रूपी नेत्रों परमात्मा का दर्शन करना पड़ी। बाहर जो दिखे सब तो माया है, एक ना एक दिन विनाश होए, और परमात्मा कोई विनाश होए नहीं, परमात्मा तो सदा स्थिर है। महाराज के अर्जुन ने आत्मद्रोही बताया अन्य भक्ति ने, क्योंकि ये आत्मा के साथ द्रोह करे, यानी आत्मा ने परमात्मा भक्ति प्राप्ति नहीं करा। परमात्मा प्राप्ति की होए जब आप सदगुरु महाराज को शरणों लेवा। कबीरदास जी महाराज क्या सदगुरु महाराज की महिमा में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारे गुरु आपने गोविंद दिया बता। कबीरदास जी महाराज की अगर परमात्मा और गुरुदेव खड़ा रहे तो मैं पहले जा हमारा गुरुदेव के चरण में शीश निभाऊं, क्योंकि गुरु महाराज नहीं मिलता तो परमात्मा का ही है, परमात्मा की प्राप्ति क्या न होवे अबुद्धि आती नहीं। गुरु महाराज आपको बताया परमात्मा तक पहुंचवा को, तो पहले बलिहारी गुरु महाराज ने है, सदगुरु महाराज ने है, तथा भारी ज्ञान जी ने परख करा दी। राम से प्रेम करने वाले से हमेशा मिलो। महाराज के वे जी कट में राम जी की भक्ति है, जो परमात्मा को भजन कर लिया है, श्रेणी करनी ले लिया, अपना अपना पढ़ाई कराई, सत्संग में जाए, संते की सेवा करे, राम जी को भजन करे। महाराज के वे ज्ञान का जन्म मिलो, मिलवा का फायदो है अपना ही घट में भक्ति प्रकार की उपज भक्ति। नास्तिक यानी परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं उनसे दूर रहो, सागर से दूर दीवार। जो परमात्मा की भक्ति नहीं करे, महाराज साहब के लिए भाई बहन तो दूर ही रहीजो, क्योंकि ओगन करेला वे एक्शन करवा को काम करी। महाराज के बहन दूरा लीजो, परमात्मा के निज नाम के बिना अनंत नामों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। महाराज साहब के लिए शुभ कर्म करा सुख मिली। ओंकार पाठन की निरंजन निराकार की भक्ति करा तो आप बढ़ जा कुछ युग तक स्थिर हो जावा, लेकिन वापस जब सृष्टि की रचना हुई तो वापस मृत्यु लोक में आना पड़े, वो गर्भवास को दुख वापस भोगना पड़े। महाराज के लिए निज नाम के बिना, ने अंचल के बिना, सत शब्द के बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे कतराई माता छोड़ियो, परमात्मा की भक्ति और परमात्मा पद की प्राप्ति कब होगी? जब सतगुरु महाराज सच्चा संते की शरण में आपे वेद भजन करा। जब वह विधि आए
के बिना बल नहीं आवे। निज नाम से प्रेम करने वाले दुर्लभ हो या भूखे उनसे प्रेम करो। महाराज के लिए राम जी की भक्ति करवाड़ा। भूखा है फकीर बेटा है तो महाराज के भी घृणा मत करो, भाव रखो, बेओ प्रेम करो, क्योंकि वे साक्षात परमात्मा का रूप है। सायब रावा परमात्मा को रूप है। मैं गुरुराज दृष्टांत देता है एक विवेशक को और एक बाईजी के तरफ मड़ा बिल्कुल मड़ा सा संसार घर ले आया। धोती में पहने यार बोरी पर बिठा और परमात्मा एक चर्चा करे तुम्हें नकरो आनंद आयो कि आज तो हीरा पन्ना बरस गया। पढ़ले वैसा की कई बुद्धि आप हट्टा घटा संत ले रहा हूँ मोटा ताजा। चाहे राम जी को विचार हो ही नहीं घट में, महाराज के लिए कारण नहीं हो। वे भले खाटोड़ी धोती में मड़ा काय नहीं हो बाईजी कन में काय कोनो संदेह में काय कोनो गरीब लेकिन पूरा तो सब सुन रहा है क्या अब समझ को संदेह भी देवा तो भी काय घट में काय हो ब्रह्म विचार राम जी की भक्ति ही घट में भेद हो। तो परमात्मा की चर्चा करे तो जाते जाते बाईजी काय क्यों संताधीन हो दिमाग तो हीरा पन्ना बरसा दिया। महाराज केवे कि यानी कोई परमात्मा भक्ति करने वाला गरीब है दुर्बल है भूखा है तो भी मेरे साथ बैठो। आपने संसार की सबसे कीमती चीज मिली बड़ो बेओ प्रेम करो स्नेह रखो। महाराज फरमाते हैं कि निज नाम से प्रेम करने वाले भूखे हैं उनसे भी प्रेम करो, दुर्लभ है तो भी उनमें भाव रखो। परमात्मा की भक्ति नहीं करने वाले चाहे राजा हो या पंडित उनसे प्रेम मत करो। राज्य अपने तीनों का राजा ही हो और राम जी की भक्ति नहीं है तो भाई बेऊ प्रेम मत करो, दूरा रहो बेऊ। ब्रह्म की भक्ति करने वाले कोड़ी वे कुश्ती हो उनसे हमेशा ही मिलो। राम जी की भक्ति करवा के कोई रोग है कोड़ी है कुश्ती है तो भी महाराज के भाई वे में भाव रखो और स्नेह रखो। महाराज फरमाते हैं कि बिना भेद भक्ति करने से जन्म मरण नहीं मिटता। बिना भेद के अगर भक्ति करा तो जन्म मरण नहीं मिटेगा, चाहे बचपन मर जाओ। और महाराज के भेद ले लियो भेद भजन करा तिथि बढ़ी तो एक नाम में 70 करोड़ नाम आए। भाकर आ गए राम नाम रूपी और जो कर्म रूपी भाकर है वे पल भर में ही नष्ट हो जाए। सर्व पराक्रम की को है विधि को। आज आप संसार में कोई भी काम करा तो विधि करा, भोजन बनाओ तो विधि बनाओ तो स्वादिष्ट बने और आप भोजन में जीव तृप्त हुआ। यानी काचो दान खा लिया तो मजो नहीं आवे। महाराज के विधि वहां पर कोई भी काम करा तो भी आपने फल मिले। जो मंदिर मिलनी चाहिए वह मंदिर मिले। यानी महाराज के लिए भक्ति संसार में कई है। वेदे में भी भक्ति बताई हुई है लेकिन वेदे में भेद बने भेद गुणकर मिले भेदी जन कर सच्चा संदेह नो भेद मिले। कल और बड़ को कल आए बिना बड़ नहीं आवे।
जब तक कड़ा नहीं आया अपने तक, जब तक सत्स्वरूपी निज नाम रूपी बल नहीं आवे घट में और कड़ा की और प्रेम भाव बेटर सुमरण करया तो महाराज के वे अतरो बल आ जाएगी जी कारो रात दिन बड़ा बड़ा ऋषि पैगंबर भी दूधिया है और सामान्य मनुष्य घर में बैठ निर्भय रही काल अपनो बाल विवाह को नहीं कर सके। एक आधार पर विश्वास रहे कि हमारा सदगुरु महाराज हमारे साथ हैं। सदगुरु महाराज से अपना उपकारी कोई नहीं है तीन लोग में। महाराज के वे सदगुरु महाराज में भाव रखो और साथ में धारो धार राम को सुमरण करो तो तेज में संसार का कार्य भी सज जाए अपना और जिसकी खातिर अपने नाम मनुष्य देह मिली वो कार्य भी तेज में हो जाए। और भक्ति नहीं करा तो संसार का काम में भी अपने जगह जगह दुख को सामना करना पड़े विपदा आए क्योंकि ज्ञान नहीं देवे तो छोटो से रुपये आज तो आप फिर बड़ो मान लेवा ना लागे तुम्हारे में दुख आयो नहीं तो परमात्मा ने दोषी मानवा लग जावे क्यों क्योंकि ज्ञान नहीं है बुद्धि नहीं है और ज्ञान हो जावे सुन लिया आपने महाराज की वाणी के में वचन सुन लिया कि सुख दुख तो अपनी कमाई है और कतरा ही प्रयास करो सुख दुख तो भोगना पड़ी तो बस तेज में गई दुख आए तो तेज में कट जाए सुख आए तो सुख में फूलनी नहीं आए तेज को जीवन तो हो निकले कि कहीं के नहीं सारा प्राकरण का एक को है सदगुरु महाराज को गुरुदेव आपने बलिया जीव आत्मा ने चेतन कर दी राम जी की भक्ति में लगा। गुरु महाराज परमात्मा की सदा रात भी बरस रही है कभी सदा ने आप गति प्रेम करा आप ऊपरे निर्भर करे जो जी सदा ने ज्यादा करे जारी के कारण जल्दी होई और काफी दे तो महाराज के गोतो पड़ता है लेकिन महाराज की सदा में जो जीव आ गयो बिने महाराज एक ना एक दिन तो जन्म मरण का चक्कर रहित करी ओ महाराज को वादो है जात जात आनंद कर जाती आगे पीछे पाया बिनका दे बिना ओवन तो दूजी दे एक दो जन को गोतो पड़ता है लेकिन महाराज छोटे नहीं ओ महाराज का ज्ञान को प्राप्त है तब तक केवल आसी ना भूल पड़ जावे तो ही मिनका दे तो आसी एक बार कंठ कवर पर सब जागृत हो गयो नाम वहां पे लागड़ा लिया किसी कारण वश अपने देह छूट जावे प्राण निकल जाए तो महाराज केवे तो वापस मनुष्य देह मिली और एक न एक दिन उनको परमहंस बड़े अमर लोक की प्राप्ति कर आगे उनकी भक्ति को प्राप्त है। तो आपने काय करना था अपना तन सारी सद्गुरुनाथ में भाव रखना है लेकिन चारों अपने ने बड़ी पेटो अपने ने चले अपने पांव दिन सो पंथ बतावाड़ा ने बार बार दिन है गली आ रही है लेकिन चारों अपने ने पढ़ी
आपने रात को बता दो भाई रामद्वार रोटी है पहले धन्य है लेकिन आप चालिया की रामद्वार तरफ बढ़िया नहीं तो रामद्वार तक नहीं पहुंचा। यानी सदगुरु महाराज अमर लोग को रात को बता दिया कि 6 करोड़ पूरब का छेदन कर 6 करोड़ पीछे का छेदन कर ब्रह्मांड में चढ़ना है जीते जीव पद को अनुभव करना है। अब सुमरण करनो आपने नहीं और सुमरण कारा तो सतबद्ध आगे बढ़ी कोई रोग बड़ा नहीं है। इन्हीं आज इसी आशा के साथ और आए उमंग आपने निराकरी हमेशा कि राम जी महाराज आपका शरण में राखजो और सुमरण करवाइयो क्योंकि मैं तो जन्म जन्म का पापी हाँ कर्मी जीव हाँ। आपको शरण मिलवा के बाद भी कर्म कमा लिया लेकिन हे राम जी महाराज आपको पीड़न आपका हाथ में है। सुमरण कराइयो और ये आत्मा ने परमात्मा पद की प्राप्ति करवाई। अब आपने आगे रणवीर जी संत गुरुनाथ ग्रंथ वचन सुनाए सभी सत्संगी भाई बहन प्रेम से सुनिए सा। अनंत सम्राट सद्गुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो अनंत सई सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ने धन्य हो अनंत सई सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम सा कोई गलती हो और हमें